कि रिश्तों के मामलात बदल जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम जब कब्र में जाओगे तो जहां सारे रिश्ते टूट जाते हैं वहां से मेरे मुस्तफा का रिश्ता शुरू हुआ करता है। जब अपने छोड़ जाते हैं तब मुस्तफा आया करते हैं। और यार कभी कब्र की भी तैयारी कर लो, आखिरत के बारे में भी सोचो। तूने जिनकी रजा के लिए गाने बजाए हैं, जिनको राजी करने के लिए रात भर कूदा है, इनकी यारी को जरा करीब से तो देख। आज तू जिंदा है तो हाथ मिला रहे हैं, तुझसे गले भी लग रहे हैं, ईद के दिन मुबारकबादियां भी दे रहे हैं। जरा मर के एक बार देख ले, जैसी जिस्म से रूह निकल जाएगी। लोग कहेंगे नहलाने कौन आएगा, दोस्त पीछे खड़े हो जाएंगे। लोग कहेंगे तो कफन कौन पहनाएगा। कोई तुझे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। जो तुझे अपना कह रहे थे आज तेरे बदन से डरने लग गए हैं। जो तुझे प्यार से सीने से लगाते थे आज तुझे छूने के लिए तैयार नहीं है। और ये बड़ी बेवफा दुनिया है। तूने किसके लिए रब को नाराज किया है, जो तेरी आंख बंद होने के बाद तुझे हाथ लगाने तक तैयार नहीं है। हाँ, इस दुनिया की सच्चाई बड़ी कड़वी है साहिब। आज तेरी सांसें चल रही हैं तो सोफे भी बिछाए जाते हैं, बिस्तर भी लगाए जाते हैं, आलीशान बर्तन में खाना दिया जाता है। मगर याद कर उस घड़ी को जिस दिन तेरे बदन से रूह निकल जाएगी, तू बिस्तर पे लेटेगा, वो बिस्तर बदल दिया जाएगा। जिस चादर को ओढ़ेगा वो चादर घर से निकाल दी जाएगी, इसलिए कि मरने के बाद इसने ओढ़ी है। और साहिब ये तेरे अपने थे जो तुझे सीने से लगाते रखे। जब रूह निकली है तो साहिब तेरे अपने बेटों की कहानी बताऊं। तेरे बेटे जिनके सीनों पे जिन्हें तू लिटाता रहा, जो रात दिन जिनकी पेशानियां चूमता रहा, कभी सीने से लगाया, कभी गले से लगाया है, कभी कांधे पे बैठाया है, कभी आगोश में लेके चला है। याद रख जिस दिन रूह निकल जाएगी आवाज दी जाती है इसे नहलाने कौन आएगा। कहते बेटे तू नहला दे, कहता नहीं मुझसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। भाई से कहा जाएगा तू नहला दे, वो कहेगा हाथ नहीं लगा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ सिर्फ रूह तो निकली है, अभी बदला क्या है। रूह के निकलने की देर थी कि अपनों ने चेहरे मोड़ लिए हैं। रूह निकलने की देर थी कि अपनों ने रास्ते बदल दिए हैं। तुझे अपने हाथ लगाने तैयार नहीं है, तुझे अपने छूने के लिए तैयार नहीं है। तू सबके लिए डरावनी सूरत बन चुका है। अब तुझे छूने से बंदा बच रहा है, तुझे हाथ लगाने से बंदा बच रहा है। ओ यार मेहरबानी करो, इनके लिए खुदा रसूल को न छोड़ो, इनके लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो। ओ खुदा की कसम जब तेरे बदन पे कफन डाल दिया जाएगा, तेरे मुंह को कपड़े से बांध दिया जाएगा, अंगूठों को भी बांधा जाएगा और तुझे कांधा देने के लिए एक नहीं चार चार आएंगे। लेकिन यही अपने जो तेरे बगैर कहते थे महफिल सूनी लगती है, जो तोड़ के तुझे सीने से लगाते थे, तुझे हाथ पकड़ने में फख्र महसूस करते थे। जब तुझे ये कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे, कोई कहेगा उतरो कोई कब्र में, तो देखा है तुमने लोग बगले झांका करते हैं, कोई कब्र में उतरने को तैयार नहीं होता है। और साहिब मैं पूछना चाहता हूँ आज इससे इतनी दूरियां हो गई कि जिससे तुम गले मिला करते थे आज हाथ पकड़ के कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं हो। कब्र में उतारा जाता है, उनको लाया जाता है जिनसे रिश्ते भी करीब के नहीं होते हैं, जिनसे कभी हाथ नहीं मिलाया गया, जिनको कभी सलाम तक हमने न किया, उन्होंने हमें बढ़ के कब्र में उतारा है। जब कब्र में उतारा मनो मिट्टी डाली जा रही है, अपने भी खड़े हैं पराए भी खड़े हैं। हर कोई कहता है यहाँ भी मिट्टी डाल दो, कोई कहता है इधर भी मिट्टी डाल दो, कहते हैं इसमें घास लगा दो, इस पे कपड़ा लगा दो ताकि सुराख ना रहने पाए। और यार तेरी कब्र का एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया है और तेरे अपने मनी मिट्टियों में डाल के जा रहे हैं। तेरे लिए हर रास्ता बंद कर दिया है। जब तेरे अपने तुझे छोड़ के जाने लगते हैं फिर कहानी ये होती है साहिब, तू कब्र में उठ के बैठेगा और इन अपनों को आवाज देगा, आओ दुनिया में यारी निभाते रहे हो, आज तन्हा क्यों छोड़ के जा रहे हो, आज किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। और जो कहते थे तेरे बगैर महफिल सुनी रहती है, जो कहते थे तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जो कहते थे कदम कदम पे साथ निभाएंगे, जो कहते थे साथ मरेंगे साथ जिएंगे, आज वो तुझे छोड़ के जा रहे हैं। सबने तुझे कब्र में छोड़ा है। जरा याद कर उस घड़ी को जब कब्र के अंधेरे में सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे। खुदा की कसम तू अकेला होगा, तन्हा होगा, अंधेरा होगा। जब तेरे अपने छोड़ेंगे तुझे बताने के लिए कोई और नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले तेरी मदद के लिए हसनैन का नाना, ज़हरा का बाबा, तेरा मेरा नबी, कायनात का आका, रब का महबूब पैगंबर मदीने से चल के आएगा और आने के बाद तेरी कब्र को आके रोशन फरमाएगा। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाएंगे तब मदीने वाला आके तुझे सीने से लगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह वाह।
और साकिब जब काम उन्हीं को आना है तो फिर यारी भी उन्हीं से लगाओ। जी जी बहुत अच्छा। जब साथ उन्हें निभाना है तो आज जिंदगी में उनसे मोहब्बत कर लो, अपने जीते जी उनकी वफाएं दिल में बसा लो। और जवानों, जिंदगी 4 दिन की है। किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये किधर गुजर जाएगी कुछ नहीं पता चलने वाला। हाँ, अभी बचपन का शूर तक ना हुआ था कि जवानी ने दस्तक दे दी। अभी जवानी का मतलब नहीं समझे थे कि बुढ़ापे ने आके गले में हाथ डाल दिया। वो अभी बुढ़ापे को गौर से देख भी ना पाए थे कि मौत ने आके गले में हाथ डाल दिया। ये यके बाद दीगरे आने वाली मंजिलें हैं, और ये मंजिलें भी नसीबों से मिला करती हैं। ये मंजिलें भी किस्मत से मिला करती हैं। वरना हमने तो ऐसा देखा है साहिब, कितने दूल्हा बन के घर से निकले हैं। घर से गए, सेहरा था, खूबसूरत कपड़े थे, हजारों निगाहों का मरकज बने थे, लाखों निगाहें देख रही थी, और कितनी कितनी निगाहें इंतजार में जमी रहती हैं ये कब वापस आएगा। लेकिन साहिब, जिंदगी भी बड़ी बेवफा है और दुनिया भी बड़ी बेवफा है। गए थे दूल्हा बन करके, लेकिन आए कफन में लिपट कर हैं। इस जिंदगी का क्या भरोसा है। आज जवानी है तो रब को ना भूल, आज जिंदगी है, कोई बीमारी नहीं है तो खुदा और रसूल को ना भूलो, वरना मौत का कुछ पता नहीं है। क्या साहिब, हम जो हराम हलाल आंखें बंद करके कमा रहे हैं, क्या हमने सोचा कि ये हमारी कमाई हुई दौलत हमें बचाएगी, या दौलत का ज्यादा होना ये उम्र दराज की दलील है? नहीं, किसी भी दौलत की कसरत से हो जाना इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारी उम्रें लंबी होंगी। हमने तो यहाँ तक देखा लोग पैसा कमाने प्रदेश जाते हैं और कमाते 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 वक्त गुजार देते हैं काफी, और उसके बाद दौलत की धुन ऐसी होती है, फोन करके कहते हैं मकान कितने माला बन गया, क्या मंजिल मकान हो गया, इतने मंजिल हो गया, इतने मंजिल हो गया। ठीक है, आ रहा हूँ, अभी रास्ते ही में थे, अपनी बनाई हुई दौलत के मकान को देखा भी नहीं था कि मौत ने पहले आके हाथ पकड़ लिया। वो साकिब, इस जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या दौलत बचा लेगी? रोजी हलाल तलाश करो, 40 कमाई बच्चों को खिलाइए। बुजुर्गों ने कहा है कि जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। खेत वाले लोग हैं, इंजीनियर से मशवरा करते हैं, इसमें कौन सी दवा डालूं, इसका पत्ता जल रहा है, ये सफेद हो रहा है, ये पीला हो रहा है, ये मुड़ रहा है। और तुमने खेती में जो 6 महीने में कटने मिटने वाली चीज है, उसको तुमने परवान चढ़ाने के लिए कितने वकीलों, कितने इंजीनियर से मशवरे किए कि इसमें दवा कौन सी चलेगी, कितने डॉक्टरों से पूछा कि कोई दवा नुकसान तो नहीं करेगी। तुम खेती को दवा देते हो तो 10 लोगों से मशवरा करते हो। वो यार, कभी औलाद को रोजी खिलाते हो, कभी मौलवी से पूछा इस काम से कमा के लाया हूँ, ये जायज है कि नहीं है, कभी इमाम से जाके पूछा ये लुकमा औलाद को खिलाऊंगा कहीं इसके खून में तो असर पैदा नहीं कर देगा, कभी ये भी पूछ लिया करो। खेती पे ध्यान अगर नहीं है तो फिर बच्चों की जिंदगी पे ध्यान नहीं। आज मुसलमानों का ये अलमिया है, मुसलमानों का ये अलमिया है। आज हमारी कौम में सबसे ज्यादा प्याज का काम मुसलमानों में हो रहा है। तवज्जो है आप लोगों की? सबसे ज्यादा ब्याज का काम मुसलमानों में हो रहा है। सूद ब्याज पर मुसलमान गिरा हुआ है, बहुत बड़ा अजाब है। सूद का 1 रुपया, ब्याज का 1 रुपया, अल्लाह अकबर, खाना है। इतना बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह अपनी माँ से 70 मर्तबा जिना करने में है। लाखों लाखों रुपए हलक से उतार गए, आखिरत की फिक्री कुछ नहीं की। हाँ, हजरत हबीब यमनी ब्याज का बहुत बड़ा कारोबार था, इतना बड़ा कारोबार ब्याज का कि सबसे बड़े ब्याजखोर आप कहे जाते थे। मगर साहिब, अल्लाह भी बड़ा करीम है, इतना करीम है कि उसकी बारगाह में तौबा कर लो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू निकलने की देर है, उसके यहां से बख्शिश में देर नहीं लगती। हजरत हबीब यमनी बहुत बड़ा कारोबार था ब्याज का। बीवी अक्सर कहा करती थी, सरताज ये काम छोड़ दो, जब तुम किसी से ब्याज का पैसा लाते हो ना तो गरीबों का दिल दुखता होगा। कभी बीवी की बात नहीं मानी, कभी समझी नहीं। एक दिन फरमाते हैं कि मैंने एक गरीब औरत को ब्याज पे पैसा दिया हुआ था,
मैं उसके दरवाजे पे गया, उसने कहा पैसा नहीं है, फिर आके ले जाना। कहते मैं वापस आ गया, फिर दूसरी मर्तबा गया, उसने फिर वापस कर दिया। कहते मैं तीसरी मर्तबा गया, जैसे मैं गया उसने फिर कहा मेरे घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है, हबीब यमनी मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेहरबानी करो वापस चले जाओ, कभी पैसा होगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, जैसी उसने इतनी बात कही थी ना, मैं कहने लगा खातून 3 चक्कर लगा दिए हैं, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। खातून कहती है हबीब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आज 3 दिन का फाका है, बड़ी मुश्किलों के साथ मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। महीने गुजर गए, मेरे बच्चों ने गोश्त की सूरत नहीं देखी थी, कई दिन से बच्चों की ख्वाहिश थी माँ अगर हो सके तो गोश्त खिला दे। जब पड़ोस में गोश्त बना करता है, मेरे बच्चे मुझसे बार बार कहा करते थे ए हबीब आज कई दिन के बाद मुझे गोश्त मिला है, उसके सिवा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हबीब कहते हैं फिर ऐसा कर वही गोश्त का टुकड़ा ला के दे दे। जैसे हबीब ने इतना कहा है, खातून की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं हबीब मेरे बच्चों के दरमियान थोड़ी देर से खुशियां आई हैं, अगर ये गोश्त का टुकड़ा वापस चला जाएगा तो मेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, मेहरबानी कर बहुत जल्द तेरे पैसों का इंतजाम कर दूंगी, जब वापस चला जा। हबीब यमनी कहते हैं मैंने उसकी एक ना सुनी, मैंने कहा मैं पैसे लेने आया हूँ, कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने इतना कहा, खातून कहती है हबीब माफ कर वापस चला जा। जैसी कहती है कि मैं हबीब ने गोश्त की सिफारिश की, मुझसे जिद की, मैंने कहा हबीब ना कर ऐसा। आप फरमाते कि मैंने नहीं माना, अंदर गया, मैंने गोश्त के टुकड़े पे हाथ डाला, जब लेके चलने लगा बच्चे माँ के कदमों से लिपट गए, रो के कहने लगे माँ क्या आज भी गोश्त नहीं खा पाएंगे, ए माँ क्या आज भी हम गोश्त के लायक नहीं रह गए हैं। हबीब यमनी फरमाते खातून तड़प गई, रोने लग जाती है इतना सुन के। हबीब कहते मैंने उसकी एक ना सुनी, उसने 1000 मन्नतें की, हाथ जोड़े पैर पकड़े, मैंने धक्का दिया, घर आ गया, अपनी बीवी से कहा बीवी जरा गोश्त बना दे। कहते मेरी बीवी ने गोश्त बनाने के लिए रखा, उससे पहले मुझसे कहा हबीब ये लाए कहां से हो। कहने लगे फलां के घर पैसे लेने गया था, लेकिन पैसे न मिल सके तो गोश्त उठा करके ले आया हूँ। कहते मेरी बीवी मुझसे कहने लगी हबीब गुनाहों से तौबा कर ले, वरना अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती है। फरमाते मैंने बीवी को डांटा और कहा जल्दी कर गोश्त बना, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फरमाते उसके बाद मैं तो नहाने के लिए चला गया, मेरी बीवी ने गोश्त बनने के लिए चूल्हे पे रखा है। फरमाते मैं नहा के वापस आया, मेरी बीवी आई, आने के बाद चूल्हे पर जो गोश्त बन रहा था जिस हांडी में, उसका बर्तन हटा करके देखा तो क्या देखती है, जिसके अंदर नमक मिर्च डाला गया था, पानी डाला गया था, अब वो पानी न था बल्कि सब का सब खून बन चुका था, सारा का सारा खून बन चुका था। औरत की चीख निकल जाती है, रो के कहती हबीब मैंने तुझसे कहा था अल्लाह का अजाब आता है तो आवाज नहीं हुआ करती है, ये देख आज अल्लाह का अजाब उतर चुका है। मैंने कहा खातून क्या हुआ, मेरी बीवी ने कहा देख हांडी में गोश्त की बजाय खून उबल रहा है। फरमाते मैंने देखा मेरा कलेजा धड़कने लग गया, मैं सोचने लगा या अल्लाह अब मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, मैंने बड़े गरीबों के दिल दुखाए हैं, मैंने बड़े लोगों को तकलीफ दी है। फरमाते बस मैं तौबा की धुन में निकल चुका, अल्लाह वाले की तलाश में जा रहा था, है कोई जो मुझे तौबा करा दे। फरमाते जब मैं रास्ते से गुजर के जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, मुझे दूर से आते देखा, मेरा पाप इतना बड़ा था, मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि बच्चे दूर से देख के कहते हैं ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, वो देखो हबीब यमनी आ रहा है, इतना बड़ा पापी है, अगर इसके दामन से लगने के बाद हवा हमें लग जाएगी तो हम भी जहन्नमी बना दिए जाएंगे। जैसी बच्चों ने इतनी बात कही है, हबीब यमनी तड़पने लग जाते हैं, रो के कहते ए परवरदिगार मैं तेरा बंदा इतना बड़ा पापी हूँ कि तेरी बंदे ये आज मेरे गुनाह से इतनी नफरत कर रहे हैं कि मेरे दामन से लगने वाली हवा से इज्तिनाब कर रहे हैं। अब बेकरारी का आलम है हबीब के दिल में, दिल उथल पुथल हो रहा है, दिल की दुनिया बदल चुकी है, तलाश में निकले हैं अल्लाह वाले के। ओ खुदा की कसम एक अल्लाह वाले की चौखट पे पहुंचे हैं, कदम पकड़ के कहते हैं खता हो गई है, सारी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजारती है, सारी जिंदगी प्यास लेता रहा हूँ, लोगों को सताता रहा हूँ, मेहरबानी कर दीजिए, हाथ बढ़ा के तौबा करा दीजिए। हबीब यमनी कहते हैं मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की है और रोते रोते वापस पलटा। फरमाते फिर वही बच्चे हैं, वही रास्ते हैं और बच्चों ने मुझे आते हुए देखा है, तो अब बच्चे कहते हैं ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, हबीब आ रहे हैं, हबीब यमनी आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं इसलिए क्या इस वजह से रास्ता खाली कर दें कि इसके गुनाह दामन से लगने वाली हवा हमें जहन्नमी बना देगी। एक बच्चे ने कहा था नहीं अब ये
हबीब यमनी बन गए हैं। अब इनके दामन से लगने वाली हवा गुनाह जहन्नम नहीं देगी। अब डर ये है कहीं हमारे कदमों से उड़ने वाली खाक अगर हबीब के दामन पे पड़ जाएगी तो हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि हबीब जब यहाँ से गया था तो सूदखोर बन के गया था, अब जो वापस आया है तो रब की बारगाह का मुकर्रब बन के आया। क्या बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए इकराम, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। बाबा बहुत अच्छे। मेहरबानी करो, हराम कमाई से बचो। अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई तलाश करो। हम लोगों का मिजाज है, हम कहते हैं इबादत, तो हमारी आवाम इबादत से मुराद सिर्फ नमाज समझती है। हमारी कौम इबादत का मतलब सिर्फ नमाज समझती है। वो अभी शबे बारात गुजरी है जवानों, आपके गांव का भी होगा हाल ये, मैंने तो अक्सर गांव में देखा है। शबे बारात गुजरी है, इबादत के नाम पे लोग तमाशे करते हैं। इबादत के नाम पे तमाशे। नौजवानों को देखा होगा, मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, टंकी भरवा लेंगे पहले ही। क्यों? आज शाम को कब्रिस्तानों के चक्कर लगा ले। इधर सेल्फ मारा, इधर इधर मारा, उधर पूरी रात इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान से इस कब्रिस्तान, नतीजा जीरो। कब्रिस्तान जाने की इजाजत है, हुक्म है, लेकिन मौज मस्ती का हुक्म नहीं है। फरमाया गया पुराने कब्र के करीब जाके बैठ जाया करो, उसकी टूटी हुई लकड़ियों को देखा करो, उसके बैठे हुए ढांचे को देखा करो, और कब्र को देख के ये भी याद किया करो आज ये इसका मकान है, कल मेरा मकान बनेगा। इसलिए हुक्म है कब्रिस्तान में जाने का। पूरी रात ऐसी तमाशों में गुजारते, पूरी रात तमाशों में गुजर जाती है। ओ यार, रब को मनाने के ढंग सीखो, रब को राजी करने के ढंग सीखो। निकाह किसकी सुन्नत है बताओगे? नीचे वाले बोले निकाह किसकी सुन्नत है? इतनी डर के बता रहे हो यार, इतना बड़ा काम है कि सबको पता है। किसे किसे मरना है कोई बताएगा? तो जैसे मौत आम है ना, ऐसे ही निकाह भी मशहूर है। निकाह किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है निकाह। और निकाह को अहमियत कितनी देते हैं हम शादी में? सिर्फ इतनी जितनी देर में कबूल 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 हो जाए। बाकी स्टेज पे हुकूमत शैतान की, महफिल में हुकूमत शैतान की, जहां खाना चलता वहां हुकूमत शैतान की है। और क्या कहा जाए और कहां तक कहा जाए? जितने जवान जाएंगे ना बारात में, सब चिकने होके जाएंगे, सब। और जिसकी होगी भी ना तो वो उसमें डिजाइन डाल के जाएगा। अजीब हाल है, कोई बिच्छू बनाए फिर रहा मुंह पे, किसी ने छिपकली बना रखी है। और यहाँ ना बना, देर नहीं है, कब्र में आने की देर है। ऐसे की कीड़े अल्लाह मुसल्लत करेगा, न तूने सोचे होंगे न तूने सुने होंगे। नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वाले, इंतजार कर उस घड़ी का जब तुझे कब्र में उठा उठा के पटका जाएगा। मैं कहता हूं नबी की जिंदगी से करीब हो जवानों। पूरे बदन को बदलने की बात नहीं करता, उनसे पूछो जिन्होंने चेहरे पे जवानी में दाढ़ियां रख ली है। खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ी आने की देर होती है, ऐसा लगता है करम मदीने से शुरू हो गया। सिर्फ एक सुन्नत की इतनी बरकतें हैं। और फिर अगर पूरी जिंदगी नबी के तरीके पे अगर गुजारेंगे फिर कितनी बरकतें आएंगी। अब हम देखो कितनी रस्में हमारी, वाहियात रस्में। बारातें नहीं चल रही, आफतें चल रही हैं। 600 बारातें, 600 1200। लड़की वाला पूछ रहा कितने आएंगे? कह रहा बस कुछ नहीं, 600 लोग हो जाएंगे। कह रहा बस कुछ नहीं, 600 हो जाएंगे। और अपना अपने मालूम है 100 कार्ड छपवाएं खाली, ये अपनी औकात है। और लड़की वाले के सर पे पूरे डेले फोड़ रहे हैं। बराती कितने के? 600। बस इतनी हो पाएंगे भाई, कहां ज्यादा वादा लोग लेके। और यार सोच, जिसने बेटी दे दी उसने तुझे सब कुछ दे दिया, इससे भी बड़ी कोई चीज होगी? और कुछ तो इतने ठलुए हैं, पता चल जाए कल बारात जा रही तो आज से खाना छोड़ देते।
और कितने बरातियों की जेबों में जंजीरें निकलेंगे, हाजमाने की गोलियां, ये घर से लेके चलते पेट खराब ना हो जाए। भाई ये सच्चाई है। दावत एक आदमी की होती है तो कहते हैं अल्लाह तुम दोनों भैया चले जाइयो, तरीके कोई। अरे यार उससे पूछ जिसने बेटी की शादी पे खाने का इंतजाम किया है, दरवाजे पे बारात आई नहीं है, अभी खाना बन रहा है, वो गरीब कभी इधर चक्कर लगा रहा है, कभी उधर चक्कर लगा रहा है, कहता है यार कोई कमी मत छोड़ देना, कोई कमी मत छोड़ देना। जैसी बारात आके बैठी है, खाना शुरू होता है, फिर बेटी के बाप के दिल पे पूछो क्या गुजरा करती है, हाथ उठा के कहता है या अल्लाह लाज रख लेना, या अल्लाह लाज रख लेना, मेरी इज्जत बचा लेना, या अल्लाह बेटी का बाप हूँ, कोई कमी न रह जाए, अगर कमी रह गई तो जिंदगी भर बेटी को ताने लोग देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। ये बेटी वालों से पूछो जिल पे क्या गुजरा करती है। और तू बारात में 6-6 को लेके आ गया, 1100 को लेकर के आया है, कभी तूने सोच तो लिया होता अगर वहां पे खाना कम पड़ गया, उस गरीब बाप की आबरू बचाने के लिए कौन आएगा। कभी तेरे आगे जाके कह रहा है, बाप बेटी का कहता है नमक कम हो तो माफ कर देना, मिर्च ज्यादा हो तो माफ कर देना, लेकिन हमारी कौम इतनी बड़ी बेगैरत है, नाक तक खा के उठा करते हैं और उठने के बाद तीली मुंह में डाल के कहते हैं सब कुछ ठीक था लेकिन नमक तेज कर दिया गया है, सब कुछ ठीक था लेकिन मिर्च कम रह गई है, और तेरा तो पेट भर गया था, फिर तुझे खाने में ऐब निकालने की जरूरत क्या थी, और तूने नबी का कलमा पढ़ा है, अगर खाने में नमक ज्यादा भी था, तेरे हलक से नहीं उतर रहा था, तू छोड़ देता। ऐसा तो नहीं तेरे घर पे खाने की कमी है, ऐसा तो नहीं यहाँ नहीं खाता तो भूखा मर जाता, कम खाता, एक तो लुक में खा के उठ जाता, पानी पी लेता, अगर तुझसे साहिबे खाना पूछता कि बता खाना कैसा लगा, मुस्कुरा के कह देता बहुत अच्छा बना है, अल्लाह बरकतें देते। वो खुदा की कसम सिर्फ गरीब नहीं मुस्कुराता, इसकी मुस्कुराहट के साथ मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये आम बातें हैं हमारे समाज में, खा के अभी उठे नहीं, अब पहले निकालने शुरू कर दिए। आ तुझे नबी की जिंदगी बता दूं, दूसरों के कानों में कमियां निकालने वालों, अपने आप को बड़ा शान वाला समझते हो। मैंने अक्सर देखा है जिनको सही से जिंदगी में मिर्च खाने ना मिली ना, वो कहते यहाँ पे मिर्च सही नहीं है, जिनकी चक्कियों पे चूहे अजान देते रहे वो खानों में ऐब निकाला करते हैं। आ तुझे नबियों के सुल्तान की कहानी बताऊं, सैयदुल अंबिया की दास्तान सुनाऊं। आ फतेह मक्के का दिन है, मेरा नबी आ रहा है, हजारों सहाबा साथ हैं, अल्लाह अकबर, हजारों तलवारें हैं, मेरे नबी ने मक्के में शान से कदम रखा है। ये वही मक्का है जहां से रात में निकाला गया है, ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में पत्थर मारे गए हैं, ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, ये वही मक्का है जहां पे कलमा पढ़ने के बदले में खानदान टूटे हैं। इसी मक्के में जब मेरे नबी फातिह बन के तशरीफ लाए हैं, खुदा की कसम गर्दन झुकी है मुस्तफा की। आज मक्के के बड़े बड़े ताकतवर हाथ बांधे खड़े हैं, कोई सोच रहा था ये मेरे मेहमान बन जाएं, कोई चाहता था मेरे दस्तरखान पे खा ले, लेकिन आओ नबी की एक चचाजाद बहन है, नाम उम्मे हानी है, जिस दिन से कलमा पढ़ा है, शोहर छोड़ के चला गया, गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ते में थे, मेरे नबी की आमद हो रही है। सरकार को बच्चों ने आते देखा है, तोड़ करके माँ की गोद में जाके बैठ गए, कहते माँ तू जिंदगी भर जिस नबी की कहानी सुनाती रही है, आज हमने उसी मोहम्मद को देख लिया है। तूने सारी जिंदगी जिसकी मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, आज हमने उसे मक्के में आते देखा है। माँ ने कहा था बेटे किसकी बात कर रहे हो, कहा माँ जिसे तू भाई कहा करती है, आज वही मक्के में मोहम्मद आए हैं। जैसे इतनी बात उम्मे हानी ने सुनी है, कहा बेटे तुम्हारी नजरों का धोखा हो सकता है, कहा नहीं माँ आज हजारों तलवारें उनके साथ हैं, कई हजार सहाबा उनके पीछे पीछे हैं। जैसी इतनी बात बच्चों ने कही थी, माँ कहती बेटे मुबारक हो, अगर वो आए हैं तो मुबारक हो। बच्चे कहते हैं माँ तू कहा करती थी कि जब गर्मी लगती थी तेरे कमरे में आके लेटा करते थे, जब पसीना आता था तो बोतल में इकट्ठा करती थी। ए माँ बता तो सकी, वो गुर्बत का दौर था, आज वो फाते बन के आ रहे हैं। ए माँ बता कि आज वो तेरे दरवाजे पे आएंगे कि नहीं, क्या उन्हें आज भाई बहन का रिश्ता याद रहेगा कि नहीं। हजरत उम्मे हानी कहती हैं जैसी बच्चों ने इतनी बात कही थी, मेरा कलेजा तड़पने लग गया था। मैं सोचने लगी थी अगर हाँ कहती हूँ ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर आ गए ना कहूंगी तो फिर बच्चे कहेंगे माँ कैसे कह दिया था। बच्चे ने
कहा माँ बताती क्यों नहीं है, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम गरीब ठहरे हैं, आज वो मक्के के सरदार बन के आ रहे हैं, ए माँ बता तो सही, क्या आज उन्हें हम गरीबों का रिश्ता याद रह जाएगा। उम्मे हानी फरमाती हाँ बेटे, वो बहन का रिश्ता जरूर याद रखेंगे। फरमाती अभी मैं बातें कर रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन, आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाती इतनी आवाज का आना था, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे, जैसे दरवाजा खुला क्या देखती हूँ, मेरा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर है, मेरे आका आए खड़े हैं। सरकार को देख के उम्मे हानी फरमाती है मैं सोचती रह गई, आ गए मेरी चौखट पे, अल्लाह अकबर। नबी फरमाते उम्मे हानी सिर्फ देखती रहोगी या अंदर आने की इजाजत दोगी। उम्मे हानी कहती है मैंने कहा हुजूर तशरीफ लाइए। फरमाते आका तशरीफ लाए और आने के बाद मेरे घर के अंदर कोई आलीशान बिस्तर न था, गुर्बत का जमाना था, शोहर छोड़ के चला गया था, बच्चों को कैसे पाल रही थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। का हुजूर आए और आने के बाद बैठने का इरादा किया तो नबी ने चादर नहीं देखी थी, नबी ने बिस्तर नहीं ढूंढा था। फरमाती मेरे आंगन में एक फटा हुआ बोरिया बिछा हुआ था, मेरे सरकार आके उसी पे बैठ जाते हैं। फरमाती सरकार बैठे हैं और फिर मेरा चेहरा देख भी रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। उम्मे हानी फरमाती है उसके बाद नबी फरमाते हैं उम्मे हानी मेरी बहन बहुत तेज की भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो जल्दी ला करके दो। उम्मे हानी फरमाती जैसे नबी ने इतनी बात कही थी मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के मैं सोचने लगी या अल्लाह आज तेरा महबूब मेरा मेहमान बना है, मेरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे महबूब को क्या खिलाऊं। फरमाती मैं सोच ही रही थी, नबी फरमाते हैं उम्मे हानी आज मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने हाथ पकड़ा था कि मेरे दस्तरखान पे खा लो, किसी ने कहा था मेरे दस्तरखान पे खा लो, लेकिन मैंने सबसे कह दिया था आज मैं सबसे पहला खाना तुम्हारे दस्तरखान पे नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो अपनी बहन उम्मे हानी के दस्तरखान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, अभी थके तो नहीं है, जरा सारे कहते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए साहिब, किसी के दस्तरखान में ऐब निकालना बहुत आसान है और कुछ लोग इतनी नजाकत में आ जाते हैं, खास करके जो नए अमीर होते हैं। जी जी, नए अमीर और पुराना गरीब बराबर होते हैं, नए उनकी प्यालियां बता देती हैं कि किस औकात का आदमी है। क्या कहने, वाह वाह। जिन्हें नई नई दौलत मिलती है ना तो परायों की बात नहीं करता, जब अपने सगों के घर जाते हैं ना तो पहले कितनी भी साफ बिस्तर हो यूं कपड़ा लेंगे और ऐसे झाड़ेंगे, कितनी भी साफ है, नजाकत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि ये बिस्तर तेरे लायक नहीं है, या तूने जो कपड़े पहने ये मैले हो जाएंगे। और खुदा की कसम कपड़े मैले हो तो चल जाएगा, अगर दिल मैला हुआ तो नहीं चल सकता है। इतनी गंदगी तो कपड़े में भी नहीं आ सकती जितनी तूने दिल में भर रखी है। जी जी, सगा भाई बहन के दरवाजे पे जाए बिस्तर झाड़ के बैठता है, पानी लाना गिलास उठाएगी बहन भांजी, कहता जरा सही से धो लेना, क्यों जहर लगाए उसमें, नहीं ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये कि तू गरीब है मैं अमीर। खाने बैठेगा बर्तन में प्लेट उठा के यूं यूं देखेगा कुछ लगा तो नहीं है, जिसकी अपनी औकात ये है कि जिस बिस्तर पे ये खुद सोया करता उस पे कुत्ते बैठा करते हैं। बहन के घर जाकर के बिस्तर देख रहा है, प्लेट देख रहा है, और यार कभी तूने सोचा, तूने जैसी प्लेट को हाथ लगाया यूं देखने लगा, और तूने न सोचा लेकिन बहन को एहसास हो गया कि इसने आज मुझे गुर्बत का एहसास दिला दिया है। तो तूने जाके बिस्तर झाड़ा, तूने भले न सोचा लेकिन बहन समझ गई इसने मुझे गरीबी का ताना दे दिया है, और मेहरबानी करो बहन के घर जाके उसे छोटा न समझा करो। अगर बहन गरीब भी है तो तेरी बहन लगा करती है, खुदा की कसम ये वो है, अगर तू गरीब होता ये अमीर होती मर जाती तेरा दामन न छोड़ती। दुनिया अगर तुझे गरीब कहती ना, सीना आगे करके कहती सुन ये भाई मेरा है, गरीब जरूर है, अगर पैसे की बात है तो फिक्र न करना, और भाई बात तेरी होगी दौलत तेरी बहन की आगे आ जाएगी। ये बहनों के ताल्लुकात होते हैं, लेकिन आज हम हैं तो बहनों को रुसवा करने पे लगे हैं, अपने रिश्तेदारों में छोटा बड़ा दिखा रहे हैं, छोटा बड़ा कि तू छोटा है मैं बड़ा हूं। जी जी, कब तक बड़ा है बे, जब तक आंख बंद नहीं हो रही है, वरना तुझे भी कफन उतना ही मिलेगा जितना गरीब को मिलेगा।
उतनी जगह मिलेगी कब्रिस्तान में जितने गरीब को मिलेगी। और किसी को छोटा होने का एहसास न दिला। और रिश्ते कैसे निभाए जाते मेरे नबी से सीख। हजरत उम्मे हानी कहती, नबी ने फरमाया उम्मे हानी भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ हो तो लाओ। फरमाती किचन में गई, मैं सोचने लगी या अल्लाह तेरे महबूब को क्या पेश करूं। मैं भी बेकरार थी, मैं सोच रही थी क्या खिलाऊं नबी को, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। फरमाते मैंने अभी कुछ देर लगाई थी, अचानक मेरे नबी की आवाज आती है, उम्मे हानी कुछ ताजा मत बनाना, बल्कि जो भी रखा हो घर में वही ला करके खिला दे। अल्लाह अकबर। जानते हो ये मेरे नबी ने क्यों कहा? वजह ये थी कि नबी जानते हैं उम्मे हानी के आंगन में कुछ भी नहीं है, इसका किचन खाली है, दस्तरखान खाली है, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था उम्मे हानी कुछ नया मत बना देना, बल्कि जो रखा हो वही ला के खिला देना। उम्मे हानी फरमाती मैंने किचन में देखा एक जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्याले में सिरका मौजूद था, मैंने वही सूखा टुकड़ा लिया, एक सिरका का प्याला लिया, ले जाने के बाद मैंने नबी के आगे रखा है। जैसे मैंने आगे जाके रखा, मेरे नबी ने देख के चेहरे पे बल नहीं डाले हैं, अभी माथे पे लकीरें नहीं आई हैं, ये नहीं कहा था उम्मे हानी ये क्या रख दिया है। फरमाती मैंने देखा, नबी देख के मुस्कुराए, हाथ आगे बढ़ाया, सरकार ने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद सिरके में डुबोया और डुबोने के बाद नबुव्वत वाले मुंह में रखा है। रखने के बाद उम्मे हानी फरमाती है मैं नबी को देख रही थी, बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा चबाया जा रहा है, आका करीम चबाते जा रहे हैं, उसको चबाने में नबी को तकलीफ हो रही है, लेकिन असर चेहरे पे नहीं आया है, असर चेहरे पे नहीं आया है। फरमाती मुस्तफा चबाते रहे, बड़ी मुश्किल से जब चबाया गया उसके बाद नबी ने पानी के जरिए उस लुकमे को हलक के नीचे उतारा। उम्मे हानी फरमाती मैं देख रही थी नबी बड़ी मुश्किल से उस सूखे टुकड़े को खा रहे हैं। फरमाती जब खा चुके, नबी ने ये नहीं फरमाया था उम्मे हानी क्या ला के दिया था, ये मेरे खाने के लायक न था, उम्मे हानी तूने क्या आगे रख दिया, बल्कि फरमाती है कुर्बान जाऊं अपने आका की शान पर। फरमाती जब वो खा चुके टुकड़ा, उसके बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तूने पेट भरने का इंतजाम कर दिया है। और उसके बाद कहा था उम्मे हानी तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लज्जत मुझे आज बरसों पहले तेरे दस्तरखान पे आई थी, आज बरसों के बाद खुदा ने वो ताकला तेरे दस्तरखान पे आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह। मेहरबानी करो किसी के खाने में ऐब ना निकाला करो। हर आदमी अपनी हैसियत से इंतजाम करता है, अगर उसे तुझे कच्चा ही खिलाना होता तो इतनी देर आग न जलाता। तुझे पता है गरीब आदमी खाने के लिए कितनी दिक्कतें उठाता है, कहां कहां से इकट्ठा करके खाने का इंतजाम करता है, और तूने 1 मिनट में उसमें लात मार दी है? तू दीवार खड़ी करे जिसको तोड़ के बनाया जा सकता है, और कोई ये कह दे कि ये ईंट इधर निकल गई, मालिक के दिल में आता है ये ईंट उठा के इसके सर में मार। तेरी दीवार की कोई बुराई कर दे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। ओ यार जिसने 3 साल लग गई इसलिए मेहनत की कि बच्ची की बारात को खाना देना है, आने वाले मेहमानों का पेट भराना है, 3 साल की मेहनत तूने लम्हों में खत्म कर दी। और फिर नारे लगते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, झूठे हैं ये नारे। ये नारे तब अच्छे लगेंगे जब तुम किसी की कमी देखो तो उस पर पर्दा डाल के चलो। अगर किसी गरीब के यहाँ कमी देखो, ओ यार 4 जाया करते हो, पता चले ना बेटी का निकाह है तो आधा खाना घर से खा के चले जाया करो, वहां जाकर के सिर्फ उसका दिल रखने के लिए 2 लुक़मे खा लिया करो। ओ खुदा की कसम तूने अपने हिस्से का अगर एक वक्त का खाना किसी बाप के दस्तरखान पे छोड़ दिया और वो खाना किसी बराती के पेट में चला गया और उस खाने के बदले में बेटी के बाप की इज्जत बच गई, तो याद रखना तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, इज्जत बचाने के लिए मदीने वाला मुस्तफा पहले आ जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। इज्जतों की हिफाजत करो, दूसरों की इज्जतों की कदर करो, अपने घर से थोड़ा खा के जाया करो। वहां पे जाके हमें पेट नहीं भरना, वहां जाके नबी के कलमा पढ़ने वाले की इज्जत भी बचानी है। ये काम है दावतों वाले को, बरातों वाले अल्लाह माफ करे। पहले ही कहता है लड़का वाला स्टैंडिंग में खाना चाहिए, वो बता देता मेरे साथ जितने आ रहे हैं सबके सब गधे हैं। हाँ गधे ही खड़े होके खाते, इंसानों का तरीका तो बैठ के खाने का है। पहले ही बता देता गधे आ रहे हैं जितने खाएंगे, और खाने का भी वही स्टाइल।
वो लगे होते हैं। मैं एक दो बारात में चला गया भाई, निकलना भारी पड़ गया। मौलवी को तो ऐसी जगह पानी तक नसीब नहीं होता भाई। हाँ, निकलना भारी पड़ गई। ये मत सोचना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें ना मिला था खाना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तकदीर से सबको रिस्क मिलता है। जिसका जहां दाना लिखा है वो टाला नहीं जाता, और जहां है ही नहीं वो मिल ही नहीं सकता। ये याद रखिए। तो करते क्या, प्लेट में रख लिया, और देखो जहां खाएंगे ना वहां आपको आधा फेंका हुआ मिलेगा, फेंका हुआ मिलेगा। इतनी तज़ीद, इतनी बर्बादी हम करते। और मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छा खाना वो है जो दस्तरखान पे गिरा हुआ उठाया जाए। ये तालीम है मेरे नबी की। सबसे अच्छा खाना वो है जो दस्तरखान से उठा के खाया जाए, और तुम फेंक दिया करते हो। नबी ने खाने में तरीके बताए कि गिरा हुआ पहले उठा के खाओ। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने ना जाने किस दाने में बरकत रखी है। यह है हमारे बीच तरीके नहीं। मौलवी ऐसी हदीस सुना दे जो सब एक रात में जन्नत में चले जाए। इतनी सस्ती है ना, ले लिया आके। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना, हजरत बिलाल कोड़े नहीं खाते। इतनी सस्ती होती जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। इतनी सस्ती होती हजरत सुमैया को नेजा नहीं मारा जाता। इतनी सस्ती अगर जन्नत होती हुसैन करबला में 72 ना लुटाते। कितनी कीमती है जन्नत, ये पूछे कोई हुसैन से। कितनी कदर है जन्नत की, कोई पूछे नबी के चचा अमीर हमजा से, जिन्होंने कलेजा इसलिए दे दिया कि अल्लाह की जन्नत मिल जाए। हमारे दिमाग ही खराब हो गए। खड़े होकर पेशाब कर कहता गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, शर्म नहीं आती? अभी तो इंसान नहीं बना, उनका गुलाम कैसे बन गया? तरीके अपनाओ जवानों, अपनी जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी के करीब करो। यही कामयाबी है। दुनिया में घूम आओ, कोई कहे मगरिबी तहजीब तरक्की का रास्ता नहीं। दिलों में रहम पैदा करो, एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करो, एक दूसरे का गला काटने पे लगा। आज मशवरे लेते हैं शादी ब्याह में, भाई खाने में कैसे कैसे कर ले, तो 3 सही मशवरे देने वाले होते तो एक बिगाड़ने वाला भी आता। कहता नई बात कर दी, इतना गोश्त डालोगे? वो सोचता खाना कम पड़ जाए और ये बेइज्जत हो जाए। वो यार ये दिलों का मैल पहले निकाले। हम हमारे दिलों में जो गंदगी है ना, पहले इसे साफ करें और दिल को एक दूसरे की मोहब्बत से सजा लो। खुदा की कसम दिल तुम्हारा होगा, उस पे मेहरबान मदीने वाला हो जाए। सीधी सी बात है, जब तक दिल साफ नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलने वाला।